नमस्कार, मैं शिवानी और आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज़। आज है 22 अप्रैल और आज हम सभी पृथ्वी दिवस के रूप में मना रहे हैं। और यह दिन केवल एक तिथि नहीं बल्कि हमें हमारी धरती माँ के प्रति अपने कर्तव्यों की याद दिलाने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। और हम जिस पृथ्वी पर जीवन जीते हैं उसका संरक्षण हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है। तो आइए आज हम संकल्प लें कि प्रकृति के प्रति संवेदनशील बने, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, प्लास्टिक और प्रदूषण को कम करें, जल, वायु और ऊर्जा का संरक्षण करें। धरती हमारी है और इसकी रक्षा भी हमारी ही जिम्मेदारी है। तो चलिए इस पृथ्वी दिवस को एक नए संकल्प के साथ यादगार बनाते हैं। उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। पटना के आसमान में गूंजेगा सूर्य किरण का शॉट। आज अंतिम रिहर्सल के बाद भव्य शो के लिए तैयार होगी एरोबेटिक टीम। छात्रों में देशभक्ति जगाएगा वायुसेना का यह प्रदर्शन। समय से पहले चुनाव की खबरें निकली अफवाह। निर्वाचन आयोग ने चुनाव की अटकलें की खारिज। केवल भारत निर्वाचन आयोग करेगा घोषणा जारी। सरकारी विभागों में 49,000 से अधिक पदों पर बहाली जल्द। मुख्य सचिव ने रिक्तियों पर तेजी से भरने के दिए निर्देश। ऊर्जा ऑडिट और बिजली बचत पर भी सचिव ने दिया जोर। इस साल से रेंट एग्रीमेंट रजिस्ट्रेशन जरूरी। बिना पंजीकरण किराया विवाद में बढ़ेगी मुश्किलें। महिलाओं को स्टाम्प शुल्क में मिलेगी छूट। बिहार के 12 जिलों में इंडस्ट्रियल टाउनशिप होंगे विकसित। रोजगार और आवास सुविधाएं मिलेंगी एक साथ। टाउनशिप में बिजली, पानी, खेल और शॉपिंग सेंटर की होगी सुविधा। घरेलू उपायों से कूलर की बदबू करे दूर। कूलिंग पैड्स की सफाई और धूप जरूरी। सिरका और नींबू से मिलेगा ताजगी का एहसास। आज खेला जाएगा लखनऊ बनाम दिल्ली रोमांचक मुकाबला। इकाना में लखनऊ का बदला लेने की कोशिश। दिल्ली कैपिटल से हिसाब चुकता करेंगे लखनऊ। तो ये थी आज की सुर्खियां। अब नजर डालते हैं उन 25 बड़ी खबरों पर जो आपके लिए जानना है जरूरी। एनआईटी पटना में फैकल्टी पदों पर आवेदन की आखिरी तारीख नजदीक। बिहार के एनआईटी पटना में फैकल्टी पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की तारीख 30 अप्रैल 2025 है। अगर आप इच्छुक हैं तो जल्दी आवेदन करें क्योंकि यह एक सुनहरा मौका है। एनआईटी पटना में असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 के 30 पद, असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 के 10 पद, एसोसिएट प्रोफेसर 8 पद और प्रोफेसर के 6 पद के लिए रिक्तियां निकाली गई हैं। आवेदन के लिए अलग अलग पद के लिए अलग अलग योग्यताएं हैं, जैसे पीएचडी और इंजीनियरिंग में कम से कम 60% अंकों के साथ बीटेक या बीई या बीएस डिग्री आवश्यक है। उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करके प्रेजेंटेशन और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। आवेदन ऑफलाइन जमा करना होगा और इसकी हार्ड कॉपी 30 अप्रैल तक भेजनी होगी। जल्द से जल्द आवेदन करें। आज पटना में गूंजेगा सूर्य किरण का शौर्य। पटना में आज 22 अप्रैल को जेपी गंगा पथ पर भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम का भव्य शो आयोजित किया जा रहा है और यह ऐतिहासिक कार्यक्रम वीर कुंवर सिंह की शौर्य जयंती जो कि 23 अप्रैल को है और इसके उपलक्ष्य में 1857 की क्रांति के शहीदों को समर्पित है। आज के शो में पटना के 40 सरकारी और निजी स्कूलों के कक्षा 8वीं से 12वीं तक के छात्र शामिल होंगे। साथ ही शिक्षकों और अभिभावकों को भी भाग लेने की अनुमति दी गई है। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों में भारतीय वायुसेना के प्रति सम्मान, प्रेरणा और करियर के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। आज अंतिम रिहर्सल के बाद 23 अप्रैल को शौर्य दिवस पर टीम वीर कुंवर सिंह और अन्य शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेगी और इस आयोजन में सीएम सहित कई गणमान्य मौजूद रहेंगे। ट्रैफिक व्यवस्था के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं जिसमें रूट डायवर्जन और 6 क्रेनों की तैनाती शामिल है। गांधी मैदान, दीघा घाट और पटना कॉलेज ग्राउंड समेत कई स्थानों पर पार्किंग की सुविधा दी गई है। भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आदेश। नीतीश सरकार ने लापरवाह और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने निर्देश दिए हैं कि यदि किसी अधिकारी की लापरवाही या भ्रष्टाचार सामने आता है या उनका वीडियो वायरल होता है तो उनके खिलाफ तुरंत कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके लिए एसओपी तैयार किया जाएगा। सरकार ने इस कार्य की जिम्मेदारी सामान्य प्रशासन विभाग को सौंपी है। अमृतलाल मीणा ने लंबित मुकदमों के जल्द निपटारे, केंद्रीय योजनाओं की राशि के समुचित उपयोग और ऊर्जा खपत के ऑडिट कराने के निर्देश भी दिए हैं। एलईडी उपयोग और बिजली की बचत पर जोर दिया गया है। ऊपर से आए इस आदेश के बाद विभागों में हड़कंप मच गया है और अफसरों में भय का माहौल बन गया है।
बीसीसीआई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में बिहार के 3 खिलाड़ी शामिल। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने हाल ही में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान किया है, जिसमें बिहार के 3 खिलाड़ी ईशान किशन, आकाशदीप और मुकेश कुमार को ग्रेड सी में शामिल किया गया है। इन खिलाड़ियों को सालाना 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। ईशान किशन ने आईपीएल के पहले मैच में 106 रन की पारी खेलकर अपनी वापसी को मजबूती से पेश किया। आकाशदीप ने पिछले साल इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट डेब्यू किया था, जिसमें उन्होंने 3 विकेट झटके थे। ईशान को पिछले साल बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर किया गया था, क्योंकि वो मानसिक थकान के कारण टीम से दूर थे और घरेलू क्रिकेट में भी भाग नहीं ले रहे थे। हालांकि अब उन्होंने वापसी की है। बिहार में समय से पहले चुनाव की खबर झूठी। बिहार में समय से पहले विधानसभा चुनाव कराने की खबरें पूरी तरह से झूठी साबित हुई हैं। बिहार निर्वाचन आयोग ने हाल ही में इन अफवाहों का खंडन किया है। आयोग ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर स्पष्ट किया है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तिथियों को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि चुनाव की तैयारी एक नियमित प्रक्रिया का हिस्सा है और इसका मतलब यह नहीं है कि चुनाव की तारीख तय हो चुकी है। आयोग ने यह भी बताया कि निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा केवल भारत निर्वाचन आयोग द्वारा की जाती है और इसके लिए प्रेस नोट जारी किया जाता है। बिहार में समय से पहले चुनाव की चर्चा पूरी तरह से निराधार है। मुख्य सचिव ने 49,000 से अधिक रिक्त पदों को भरने के दिए निर्देश। मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने 10 विभागों में करीब 49,591 रिक्त पदों को जल्द भरने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने संबंधित विभागों के नोडल अधिकारियों के साथ बीते दिन समीक्षा बैठक में यह जानकारी दी। रिक्त पदों की बहाली प्रक्रिया शीघ्र पूरी की जाएगी, जिसमें 14,968 पदों की रिक्तियां संबंधित आयोगों को भेजी जा चुकी हैं। इसके अलावा अमृतलाल मीणा ने सभी विभागों को ऊर्जा खपत कम करने के लिए ऊर्जा ऑडिट कराने का निर्देश दिया। सरकारी भवनों में ऊर्जा बचत के लिए एलईडी लाइट्स और प्रभावी एसी हीटर उपयोग बढ़ाने को कहा। साथ ही दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई और लंबित मुकदमों के शीघ्र निपटारे के निर्देश भी दिए हैं। इन 12 जिलों में विकसित होगा इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप। बिहार के 12 जिलों में इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप का निर्माण किया जाएगा, जिसमें औद्योगिक इकाइयों के साथ आवासीय सुविधाएं भी होंगी। इन टाउनशिप में कर्मचारियों के रहने के लिए सुविधाएं, 24 घंटे बिजली, पानी, जल निकासी, शॉपिंग सेंटर, पार्क, खेल मैदान और हरित पट्टी जैसी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इस परियोजना से रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होंगे। जिन जिलों में यह टाउनशिप बनाई जाएगी उनमें रोहतास, पश्चिमी चंपारण, सारण, पूर्णिया, बेगूसराय, वैशाली, भागलपुर, बांका, जमुई, जहानाबाद, दरभंगा और समस्तीपुर शामिल है। इसके अलावा सारण जिले में फार्मास्यूटिकल पार्क भी बनेगा, जिससे दवा निर्माण और शोध कार्य में भी वृद्धि होगी। मकान मालिक और किराएदार के लिए रेंट एग्रीमेंट रजिस्ट्रेशन अनिवार्य। 2025 से लागू होने वाले नए नियम के तहत मकान मालिकों को अब किराए पर घर देने से पहले रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर कराना अनिवार्य होगा। यह रजिस्ट्रेशन दोनों पक्षों के अधिकारों की रक्षा करता है और किसी भी विवाद की स्थिति में कानूनी सबूत के रूप में कार्य करता है। नए नियमों के तहत स्टाम्प शुल्क में छूट भी दी गई है। विशेष रूप से महिलाओं को 1% छूट मिलेगी। रेंट एग्रीमेंट का पंजीकरण ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकता है। यदि रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर नहीं किया गया तो यह अदालत में मान्य नहीं होगा, जिससे विवाद बढ़ सकते हैं और बकाया किराया वसूलना मुश्किल हो सकता है। इसलिए मकान मालिक और किराएदार दोनों के लिए यह कागज बनवाना बेहद जरूरी है। सचिव ने पिछड़ा वर्ग निरीक्षण पर दिए सख्त निर्देश। सचिव श्री मनोज कुमार ने पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की समीक्षात्मक बैठक में अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया कि वे क्षेत्रीय दौरे के बाद निरीक्षण रिपोर्ट के साथ महत्वपूर्ण सुझाव और प्रतिक्रियाएं भी प्रस्तुत करें। उन्होंने नवनिर्मित विद्यालयों के त्वरित हस्तांतरण, रिक्त सीटों का भरना और पर्याप्त शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के आदेश दिए। इसके अलावा सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि के भुगतान में धोखाधड़ी से बचने के लिए भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया को लागू करने का भी निर्देश दिया है। सचिव ने नए विद्यालय भवनों और छात्रावासों में बिजली, पानी जैसी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने का आदेश दिया। साथ ही विभागीय बजट और अन्य योजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा की गई। फिल्म पोस्टर को शेयर करते हुए सोनाक्षी ने अपने भाई को किया टैग। जहीर इकबाल से शादी के बाद सोनाक्षी सिन्हा को सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किया गया, खासकर उनके धर्म और तलाक को लेकर। वहीं शादी के समय उनके भाइयों जैसे लव और कुश सिन्हा के नाराज होने की खबरें आई थी, लेकिन अब माना जा रहा है कि सोनाक्षी और उनके भाई कुश के बीच सुलह हो गई। इसका सबूत है कि सोनाक्षी अब अपने भाई कुश की डायरेक्ट की गई पहली फिल्म निकिता रॉय की लीड एक्ट्रेस बन गई हैं। यह फिल्म एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर है जो 30 मई 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म के पोस्टर को शेयर करते हुए सोनाक्षी ने अपने भाई को टैग भी किया है।
दाखिल खारिज में देरी पर अधिकारियों पर गिरी गाज। जी हां, दाखिल खारिज के मामलों में देरी को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने सदर और पटना सिटी के भूमि सुधार उपसमाहर्ताओं यानी DCLR से स्पष्टीकरण मांगा है, क्योंकि दोनों अधिकारियों ने अपील वादों के निष्पादन में शिथिलता दिखाई। सदर DCLR के न्यायालय में 63 वाद आए, जिनमें से केवल 39 को निष्पादित किया गया, जबकि पटना सिटी DCLR ने कोई वाद निष्पादित नहीं किया। जिलाधिकारी ने दोनों अधिकारियों से स्थिति सुधारने को कहा है। इसके अलावा 7 अंचलाधिकारियों को 75 दिनों से अधिक समय से लंबित मामलों को निपटाने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया गया है। इन पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। मॉनसून से पहले निर्माण कार्यों को पूरा करने के मत्स्य निदेशालय के आदेश। मत्स्य निदेशालय के निदेशक अभिषेक रंजन की अध्यक्षता में बीते दिन एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में खगड़िया, सहरसा, बक्सर, औरंगाबाद, गोपालगंज और बांका के जिला मत्स्य पदाधिकारियों के साथ राज्य एवं केंद्र की योजनाओं की समीक्षा की गई। निदेशक ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि मानसून से पूर्व सभी निर्माण कार्यों को पूरा कर लिया जाए। इसके साथ ही वित्तीय वर्ष 2022-23, 23-24 और 24-25 के केंद्र एवं राज्य योजनाओं को अप्रैल माह तक पूरा करने का भी आदेश दिया गया। MIS पोर्टल पर प्राप्त आवेदन की जांच कर जिला मत्स्य पदाधिकारी को भेजने के भी निर्देश दिए गए। 41 शहरों में बनेंगे आधुनिक शवदाह गृह। राज्य सरकार ने 248 करोड़ 91 लाख रुपए की लागत से 41 शहरों में शवदाह गृह निर्माण की योजना को स्वीकृति दी है। इनमें राज्य के 38 जिला मुख्यालय और 3 अन्य महत्वपूर्ण शहर शामिल हैं। नगर विकास एवं आवास मंत्री जीवेश कुमार ने बताया कि इस योजना से दाह संस्कार के लिए आधुनिक और बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। इससे नदियों को स्वच्छ रखने, प्रदूषण कम करने और वायु प्रदूषण पर नियंत्रण में मदद मिलेगी। तेजी से हो रहे शहरीकरण को ध्यान में रखते हुए सरकार सभी स्तरों पर नगर वासियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है। विभागीय सचिव अभय कुमार सिंह के अनुसार 41 में से सुपौल, जहानाबाद और अरवल में कार्य पूर्ण हो चुका है। 36 योजनाएं प्रगति पर हैं और 2 में निविदा प्रकाशित हो चुकी है। पटना में ऑटो रिक्शा के लिए 26 नए रूट तय। पटना शहर में ट्रैफिक की समस्या को हल करने के लिए प्रशासन ने ऑटो रिक्शा के लिए 26 नए रूट निर्धारित किए हैं। शहर को 3 जोन में बांटा गया है, नीला, हरा और पीला। नीले जोन में 3150, हरे जोन में 8972 और पीले जोन में 6239 ऑटो चलाए जाएंगे। नई व्यवस्था से जाम की स्थिति को नियंत्रित किया जाएगा। रिजर्व ऑटो के लिए एक फ्री जोन भी बनाया जाएगा। ऑटो यूनियन ने प्रशासन के आदेश का पालन करने का भरोसा दिया है और यह व्यवस्था मई से लागू होगी और इसके साथ ही पटना की ट्रैफिक समस्या में भी सुधार की उम्मीद है। पशुओं को गर्मी और लू से बचाने के उपाय। गर्मी के मौसम में पशुओं को लू से बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उच्च तापमान और गर्म हवाओं से पशुओं को लू लग सकती है। इससे पशुओं में शरीर का तापमान बढ़ जाता है, वे जोर जोर से सांस लेने लगते हैं और उनकी गतिविधि में कमी आती है। इस स्थिति में उन्हें अधिक पानी पीने की ज़रूरत होती है और उनकी धड़कन तेज हो सकती है। पशुओं को लू से बचाने के उपाय में पशुओं को छायादार स्थान या हवादार पशु गृह में रखें। पंखे और कूलर का उपयोग करें। उन्हें दिन में 4 बार ठंडा और स्वच्छ पानी पिलाएं। संतुलित आहार और खनिज मिश्रण दें। लू लगने पर उपचार में पशु को ठंडे स्थान पर रखें और ठंडे पानी से पूरे शरीर को गीला करें। ठंडा पानी, चीनी और नमक का घोल दें। पुदीना और प्याज का अर्क भी फायदेमंद है। और आपको बता दें कि यह एडवाइजरी सूचना जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी की गई है। बिहार प्रशासनिक सेवा में 10 अधिकारियों का तबादला। बिहार प्रशासनिक सेवा के 10 अधिकारियों को नई जिम्मेदारी दी गई है। सामान्य प्रशासन विभाग ने बीते दिन इस आशय की अधिसूचना जारी की। गया के वरीय उप समाहर्ता मनीष कुमार को स्वास्थ्य विभाग में विशेष कार्य अधिकारी, प्रियंका कुमारी को नई दिल्ली स्थित बिहार के स्थानिक आयुक्त कार्यालय में विशेष कार्य अधिकारी और अनिल कुमार को स्वास्थ्य विभाग में विशेष कार्य अधिकारी बनाया गया है। इसके अलावा सारण के सुमन कुमार को खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में उप सचिव और नीरज नारायण को पथ निर्माण विभाग में उप सचिव बनाया गया है। अनन्या सिंह को औरंगाबाद का उप विकास आयुक्त बनाया गया है। साथ ही कृष्ण कुमार को पथ निर्माण विभाग में संयुक्त सचिव बनाया गया है। बिहार में थमी बारिश, बढ़ने लगी भीषण गर्मी। बिहार में 1 सप्ताह तक चली बारिश और आंधी तूफान का दौर अब थम गया है। राजधानी पटना समेत कई जिलों में रविवार से तेज धूप निकलनी शुरू हो गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक बारिश की कोई संभावना नहीं है और तापमान में 4 से 6 डिग्री तक की बढ़ोतरी हो सकती है। खासकर दक्षिण बिहार के जिलों जैसे रोहतास, बक्सर, भभुआ, औरंगाबाद, गया और नवादा में लू चलने की आशंका है। पश्चिमी विक्षोभ अब कमजोर पड़ गया है, जिससे गर्मी और तेज होगी। बेमौसम बारिश से फसलें पहले ही प्रभावित हुई थी। अब भीषण गर्मी लोगों की परेशानी बढ़ा सकती है।
नवादा पुलिस ने 9 शराब तस्कर गिरफ्तार किए। बिहार के नवादा जिले में शराबबंदी के बावजूद अवैध शराब का कारोबार जारी है। इसी कड़ी में एसपी अभिनव धीमान के नेतृत्व में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। जिले के विभिन्न इलाकों में छापेमारी कर पुलिस ने 7 अवैध शराब भट्टियों को ध्वस्त किया और मौके से 1800 लीटर जावा व अर्धनिर्मित महुआ शराब नष्ट की। साथ ही 346 लीटर देसी शराब जब्त की गई। इस कार्रवाई में महिला तस्कर सहित कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया। छापेमारी के दौरान अरंडी बाजार, औरेना, कठवन, भंडाजोर, धमो, हनुमानगढ़ और बहरी बिगहा जैसे इलाकों से शराब और तस्कर पकड़े गए। पुलिस ने शराब बनाने के उपकरण भी जब्त किए और जब्त शराब को मौके पर ही नष्ट कर दिया। घरेलू उपाय अपनाकर हटाए कूलर की दुर्गंध। जी हां, गर्मी में राहत देने वाले कूलर अगर दुर्गंध फैलाए तो परेशानी बढ़ जाती है। अक्सर पुराने पानी, गंदे कूलिंग पैड्स और नमी के कारण कूलर से फफूंद और बैक्टीरिया की बदबू आने लगती है, जो स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक हो सकती है। इससे बचने के लिए कूलर की नियमित सफाई जरूरी है। सबसे पहले बिजली बंद कर टैंक का पानी खाली करें और पैड्स निकाल लें। टैंक को 1 लीटर पानी में आधा कप सिरका मिलाकर ब्रश से साफ करें। कूलिंग पैड्स को गुनगुने पानी और हल्के डिटर्जेंट से धोकर धूप में सुखाएं। पंखे और बाहरी हिस्सों की सफाई सूखे या गीले कपड़े से करें। अंत में टैंक में नींबू का रस मिलाकर छिड़के, जिससे ताजगी बनी रहे और अगर फिर भी दुर्गंध बनी रहे तो कूलिंग पैड्स बदलना बेहतर होगा। एम्स से छुट्टी के बाद मीसा भारती के घर पहुंचे लालू यादव। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को दिल्ली एम्स से 19 दिनों के बाद छुट्टी मिल गई है। उनकी तबीयत 2 अप्रैल को अचानक बिगड़ने के बाद उन्हें पटना के पारस अस्पताल से दिल्ली एम्स रेफर किया गया था। अब उन्हें पूरी तरह से स्वस्थ बताया गया है। सोमवार को मिली जानकारी के अनुसार लालू प्रसाद यादव अब दिल्ली में सांसद मीसा भारती के आवास पर रहेंगे और कुछ दिनों बाद पटना लौटेंगे। इससे पहले प्रदेश राजद अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने भी एम्स में लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की और वे स्वयं ही इलाज के लिए दिल्ली एम्स में हैं। विजय सिन्हा ने कहा, राहुल के इशारे पर बोलते हैं खड़गे। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बोस्टन में दिए गए बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी विदेशों में देश का अपमान करते हैं और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उनके इशारे पर बोलते हैं जैसे बंधुआ, मजदूर या गुलाम। विजय कुमार सिन्हा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी वंशवादी राजनीति करती है और वास्तविक मुद्दों से बचती है। उन्होंने कांग्रेस आरजेडी गठबंधन पर भी हमला किया, यह कहकर कि आरजेडी ने बिहार को बर्बादी की ओर धकेला। राहुल गांधी के चुनाव आयोग पर सवाल उठाने को लेकर बीजेपी ने उन्हें देशद्रोही करार देती है। आरजेडी ने प्रवक्ताओं की नई टीम उतारी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले आरजेडी ने बड़ा फैसला लेते हुए अपनी राष्ट्रीय प्रवक्ताओं की टीम का विस्तार किया है, जिससे अन्य राजनीतिक दलों की चिंता बढ़ सकती है। आरजेडी ने 8 नए राष्ट्रीय प्रवक्ताओं की नियुक्ति की है, जिनमें देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर शामिल हैं, जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया, पटना यूनिवर्सिटी और मगध यूनिवर्सिटी के शिक्षाविद। यह फैसला पार्टी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के निर्देश और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की रणनीति के तहत लिया गया है। आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता चितरंजन गगन ने नए प्रवक्ताओं को बधाई देते हुए उम्मीद जताई कि वे पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाएंगे और चुनाव में पार्टी को मजबूती देंगे। आज खेला जाएगा लखनऊ बनाम दिल्ली रोमांचक मुकाबला। जी हां, आईपीएल 2025 में लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच अब तक बराबरी की टक्कर देखने को मिली है। दोनों टीमों ने आईपीएल में अब तक 6 बार आमना सामना किया है, जिसमें दोनों ने 3-3 मुकाबले अपने नाम किए हैं, यानी हेड टू हेड रिकॉर्ड पूरी तरह बराबरी का है। लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में इन दोनों टीमों के बीच 2 मैच खेले गए हैं, जिसमें एक दिल्ली ने और एक लखनऊ ने जीता है। पिछली बार विशाखापट्टनम में दिल्ली ने लखनऊ को 1 विकेट से हराया था, जिसका बदला एलएसजी अब अपने घरेलू मैदान पर लेना चाहेगी। मुकाबला बेहद रोमांचक होने की उम्मीद है और आज शाम 7:30 बजे से यह मुकाबला खेला जाएगा। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। आज ही के दिन 1914 में बी.आर. चोपड़ा हिंदी फिल्म निर्माता निर्देशक का जन्म हुआ। 1974 में चेतन भगत मशहूर उपन्यास लेखक का जन्म हुआ। 1851 में सर गंगाराम प्रसिद्ध इंजीनियर, समाजसेवी और भारत में हरित क्रांति के नायक थे, उनका जन्म हुआ। 2021 में श्रवण कुमार राठौर हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध संगीतकार थे, उनका निधन हुआ। 2013 में लालगुडी जयरमन भारत के प्रसिद्ध वायलिन वादक का निधन हुआ था। 2013 में जगदीश शरण वर्मा भारत के 27वें मुख्य न्यायाधीश थे, उनका निधन हुआ था। 2001 में महमूद अली खां का निधन हुआ था। 1980 में मंगू राम समाज सुधारक थे, उनका निधन हुआ था। 1969 में जोगेश चंद्र चटर्जी काकोरी कांड के प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे, उनका निधन हुआ था। और आज ही के दिन विश्व पृथ्वी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। संचार साथी से जाने अपने नाम पर मोबाइल कनेक्शन की जानकारी। जी हाँ, क्या आप जानते हैं कि आपके नाम पर कितने मोबाइल कनेक्शन हैं?
अब आप संचार साथी पोर्टल के जरिए यह आसानी से पता कर सकते हैं और यह भी सुनिश्चित कर सकते हैं कि कोई अनधिकृत कनेक्शन आपके नाम से नहीं है। और यह पहल भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस द्वारा की गई है, जिसका उद्देश्य मोबाइल उपभोक्ताओं को उनकी सुरक्षा बढ़ाने में मदद करना है। इसके जरिए आप अपने नाम पर जारी सभी कनेक्शनों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और किसी भी गलत इस्तेमाल को तुरंत रोक सकते हैं। यह जानकारी PIB फैक्ट चेक ने एक एडवाइजरी के रूप में जारी की है ताकि लोग अपनी सुरक्षा को लेकर जागरूक रहें। अब आप अपने मोबाइल कनेक्शनों की पूरी जानकारी संचार साथी पोर्टल पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब पूछते हैं जो कि BPSC, बिहार पुलिस दारोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से होते हैं। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया है यह हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज का पहला सवाल है, मैथिली कवि कोकिल के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए रामशरण शर्मा, ऑप्शन बी कलानाथ मिश्र, ऑप्शन सी उपमन्यु चटर्जी, ऑप्शन डी विद्यापति। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी विद्यापति। आज का दूसरा सवाल है, उत्तर से दक्षिण तक बिहार की लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए 300 किलोमीटर, ऑप्शन बी 483 किलोमीटर, ऑप्शन सी 345 किलोमीटर, ऑप्शन डी 601 किलोमीटर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 345 किलोमीटर। आज का तीसरा सवाल है, सप्तधारा कुंड, ब्रह्म कुंड, लक्ष्मण कुंड, गोमुख कुंड, कुछ गर्म झरने किस भारतीय राज्य में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बिहार। आज का चौथा सवाल है, हलारी गोल्ड भारत के किस क्षेत्र में मिलेगा? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी पंजाब। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी गुजरात। आज का पांचवा और आखिरी सवाल है, हाल ही में किस राज्य ने उस्ताद अलाउद्दीन खान महोत्सव का आयोजन किया? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रंजीत मिश्रा, वरुण कुमार, गौतम कुमार सिंह, राकेश मिश्रा, गोलू, प्रवीण कुमार सिंह, अब्दुल मनन, भरत प्रसाद, अंकित कुमार, कृष्णा प्रसाद, विनय कुमार, राम बाबू यादव, अतीक खान, नरेंद्र कुमार, अनवर करीम खान, आलोक प्रियदर्शी और प्रिंस कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि क्या आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कोई ऐसी छोटी सी आदत है जो पर्यावरण को बचाने में मदद कर सके? वो कोई भी आदत हो सकती है, चाहे पेड़ लगाना हो या फिर प्रदूषण न फैलाना या फिर पानी बचाना। हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।